अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार मेरी बड़ी बहन रुमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन में मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां सांध्यकालीन सूर्य की किरणें लहराती हुई ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तब्धित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी जाने के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदय भेदी आंखें झपकाईं और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो।
2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा,